तो फ्रेंड्स, आज मैंने यहाँ पर ये मंडप लगाया है तुलसी विवाह का। 2 चौकी ली है जिसपे पीला कपड़ा बिछाकर शालिग्राम और भगवान विष्णु की फ़ोटो रखी है। मंडप सजाया है, केले का पौधा तुलसी माँ के पास रखा है। ये तुलसी बहुत छोटी सी आई थी मेरे पास, तो क्योंकि विवाह उत्सव चल रहा था एकादशी से, तो मैंने सोचा मैं भी इनका विवाह करके पुण्य की भागी बनूँ और आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आचार्य ऋचा भामरी और आज मैं यहां पर करने जा रही हूं तुलसी विवाह और आप सब इसमें सादर आमंत्रित हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पर ज्योत प्रज्वलित कर लेनी है। अग्निदेव का आवाहन करना है कि वे यहां पर उपस्थित होकर हमारे इस विवाह का उत्सव को पूर्ण कराएं। और यहाँ पर पंचोपचार से अग्निदेव का पूजन करना है। हल्दी कुमकुम रोली मोली लगाकर उनके चरणों में चढ़ा देनी है। अब यहाँ पर सर्वप्रथम हमें पूजन करना है गणेश भगवान का और गौरा माता का। एक प्लेट में एक पान का पत्ता पवित्र करके रख लिया है। यहाँ पर सुपारी लपेटकर गणेश जी की प्रतिमा बनाकर रखनी है, इस तरह से उनकी सूंड ऊपर की तरफ करके। और साथ में विराजनी है गौरी माता, जो कि विवाह कार्यक्रम में अत्यंत आवश्यक, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपके पास इनकी फ़ोटो है तो आप वो भी यहाँ पर रख सकते हो। अब गंगा जल से, आम के पत्ते से इन दोनों को नहलाने का भाव करना है। इसके बाद इनका पंचोपचार से पूजन करना है। दूसरी तरफ शालिग्राम भी मैंने एक तरफ रख लिए हैं, भगवान की फ़ोटो रख ली है। और सभी देवी देवताओं के आवाहन के लिए जो जल का कलश भर के रखते हैं, 5 पत्ते आम के रखकर वो भी रख लिया है। उसके ऊपर नारियल मोली लपेट कर रख लिया है। अब यहाँ पर गणेश भगवान को टिक्का कर देना है। पंचोपचार पूजन हमारा यहाँ शुरू हो चुका है। अब इन्हें पुष्प चढ़ाने हैं गणेश जी को और गौरी माता को। इसके बाद यज्ञोपवीत चढ़ाना बेहद ज़रूरी होता है। ये बहुत ही पवित्र होता है और ये गणेश जी को हर पूजा में चढ़ाया जाता है। तो मैं यहाँ पर इनको यज्ञोपवीत चढ़ा रही हूँ। इसके बाद ये हमें चढ़ाना है गौरी माता को। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद यहाँ पर वस्त्र स्वरूप में मौली चढ़ानी है गणेश भगवान को, गौरी माता को। इसके बाद हमें इनको चढ़ानी है दक्षिणा 11 रुपये या 21 रुपये। एक एक चुटकी तिल चढ़ाने हैं। जितनी भी आपकी श्रद्धा हो आप यहाँ पर चढ़ा सकते हो फ्रेंड्स। इस तरह से गौरी माता और गणेश भगवान का पूजन संपन्न हुआ। अब हम आरंभ करेंगे श्री हरि विष्णु का पूजन। इनका भी हमें पंचोपचार से पूजन करना है। सर्वप्रथम हम गंगा जल से, आम के पत्ते से छिड़काव करेंगे कि उनको नहलाने का भाव कराए हमने यहाँ पर। इसके बाद हमें इनको चढ़ाना है यज्ञोपवीत। इसके साथ ही हम तुलसी माता का श्रृंगार भी आरंभ कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद भगवान को लगाना है टिक्का। हल्दी कुमकुम, थोड़ा सा गुलाल अर्पण करना है। एक एक चुटकी तिल चढ़ाए मैंने यहाँ पर। अब तुलसी माता को भी हमें इसी तरीके से नहलाने का भाव करके टिक्का करना है। ये मेहंदी लगाने का भाव करना है। थोड़ी सी तुलसी माँ को मेहंदी लगा देनी है, बिंदी लगा देनी है, फूल चढ़ाकर चरणों में रख देने हैं। अब कलश देव का पूजन करूंगी मैं यहाँ पर। ये भी सभी देवी देवताओं को आवाहन के लिए हमने ये कलश स्थापना की है। इसके अंदर सुपारी, सिक्का, हल्दी और तिल डाल दिए हैं फ्रेंड्स। ये आप डाल दीजिएगा। अब इन पे मौली चढ़ा दी है। अब मौली चढ़ा देनी है शालिग्राम पर और भगवान पर ये पीली चुन्नी चढ़ा देनी है, क्योंकि यहाँ पर विवाह उत्सव चल रहा है, विवाह कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। तो उस हिसाब से हमें पूजन करना है प्रभु का और यहाँ पर पुष्प चढ़ा देने हैं। अब माँ तुलसी को यहाँ पर चढ़ा रही हूँ मैं चूड़ियाँ। बहुत ध्यान से और आराम से चूड़ियाँ पहना दीजिए माँ को। चरणों में गेरू लगा देना है।
चारों तरफ पुष्प सजा दिए हैं मैंने तुलसी के पौधे में। अब हल्दी कुमकुम से तुलसी के पत्तों पर टिक्का करना है। माँ का श्रृंगार आराम हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे पिंक गुलाल मैंने माँ के चारों तरफ लगा दिया है। और अब यहाँ पर हम चढ़ाएंगे इत्र। पहले भगवान को चढ़ाएंगे रुई पर लगाकर, फिर माँ के चरणों में रख देंगे माँ को लगाकर। अब यहाँ पर सुहाग सामग्री माँ को चढ़ा देनी है माँ के चरणों में। अब ये हमने वरमाला लिए जो भगवान विष्णु से लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़कर माँ को चढ़ा देनी है और माँ से लगाकर भगवान विष्णु को चढ़ा देनी है। जय माँ तुलसी। अब दोनों की वरमाला पहनाने के बाद यहाँ पर तुलसी माँ को एक छोटी सी चुनरी पहना रही हूँ मैं और कलीरा बांध रही हूँ। अब माँ का श्रृंगार और पूजन संपन्न हुआ। अब यहाँ पर गठबंधन की तैयारी है। एक गुड़ की डली, एक सुपारी, 2 लौंगे, 2 इलायची और एक 5 का सिक्का चुनरी में बांधकर उसे अब पीले कपड़े से बांधकर गठबंधन का ये कपड़ा तैयार हुआ। तो गठबंधन का हमारे ये चुनरी और कपड़े का कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। अब ये चुनरी माँ को चढ़ा देनी है तुलसी माँ को। और ये पीला कपड़ा मैंने चढ़ाया है केले के पौधे पर भगवान का भाव करके। इस गांठ को एक बार और मैंने मौली से बांध दिया है ताकि ये किसी भी हाल में खुले नहीं। इस तरह से ये हमारा गठबंधन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। अब एक 5 का सिक्का लेना है, उसमें सिंदूर लगाना है। सबसे पहले चने की दाल गुड़ यहाँ केले के पौधे में चढ़ा देनी है। हल्दी कुमकुम चढ़ा देनी है। ठीक है, एक 5 का सिक्का जिस पे सिंदूर लगाकर लेना है और केले के पौधे से छुआकर, ठीक है, यानी कि भाव करना है कि भगवान से छुआकर हम ये माँ को सिंदूर चढ़ा रहे हैं तुलसी माँ को। इनकी मांग भरना भी कार्य संपूर्ण हुआ। अब शालिग्राम को उठाना है और फेरे करवाने हैं। शालिग्राम से भाव करना है कि प्रभु फेरे ले रहे हैं माँ के साथ और फिर माँ फेरे ले रही है प्रभु के साथ। 7 फेरे हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए और वापस से शालिग्राम को वहीं स्थापित कर देना है चौकी पर जहाँ पर थे। और यहाँ पर फूलों की वर्षा से दोनों को बधाई देनी है कि अब ये इनका विवाह कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। इसके बाद बारी आती है शगन देने की, मुख शुद्धि की। पहले मुख शुद्धि की बारी आती है। एक पान के पत्ते पर सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायचियाँ रखकर भगवान को चढ़ानी है। इसके बाद इसी तरीके से माँ को एक सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायचियाँ पान के पत्ते पर रखकर तुलसी माँ को चढ़ा देनी है। अब एक हल्दी मिलाकर दूध में, थोड़े से दूध में हल्दी मिलाकर 1-2 चुटकी माँ को चढ़ानी है और केले के पौधे में चढ़ा देनी है। अब बारी आती है शगन देने की। तो माँ तुलसी को शगन देना है यहाँ पर और देना है भगवान विष्णु को और फिर करनी है भगवान की आरती। जो ध्यावे फल पावे, प्रभु दुख बिन से मन का। 5 दीपक से आरती कंप्लीट करनी है जिसमें कपूर ज़रूर जलाना है फ्रेंड्स। आरती कंप्लीट करने के साथ ही भगवान को पंचमेवा, 5 तरह के फ्रूट जिसमें आंवला कंपलसरी है चढ़ाना है और एक उनकी पसंद की कोई भी मिठाई जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। और दोनों माँ तुलसी और भगवान को चढ़ाकर आशीर्वाद लेना है। भूल चूक के लिए क्षमा याचना करनी है। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा और आप भी अपने घर में तुलसी विवाह ज़रूर करेंगे।